हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनेंस नो हाउ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जनरली अभी काफ़ी लोगों को एक मैसेज आ रहा है कि इनकम टैक्स की तरफ से लाइक यू हैव मेड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस एंड नॉट रिपोर्टेड इन योर इनकम टैक्स फाइलिंग, सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू दैम। ओके, सो ऐसे मैसेज आए होंगे। मैसेज के एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो मैं बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा मैसेज आता है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है और आपको किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है इनकम टैक्स की साइट पर जाके। ठीक है, तो आप बेफिक्र होइए। अगर आपको ऐसा मैसेज आया है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आराम से भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। पहला, अगर आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है मोर देन ₹10, ₹12, ₹2 लाख, या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है जिसको आपने रिपोर्ट नहीं किया इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, और इसका मीनिंग यह है कि आपने उस पर टैक्स पे नहीं किया। सो ड्यू टू दैट इनकम टैक्स इज सेंडिंग दिस मैसेज। तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो सब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। सो ये एक ई कैंपेन चल रहा है इनकम टैक्स की तरफ से, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन एंड कंप्लाइंस पोर्टल। सो ये 31 मार्च 2021 तक चल रहा है अभी। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था टू रीच आउट टू सर्टेन टैक्स पेयर हु हैव ईदर नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न और फेल्ड टू एक्यूरेटली रिपोर्ट हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन इन द रिटर्न्स। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना एंड वैलिडेट देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशंस, स्पेशली फॉर द एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920, so that they do not need to get into notice a scrutiny process. Okay, so department has started sending SMS and emails to such taxpayer about the e-campaign on high value transactions. ठीक है, कि जो प्रोसेस होती है वो बढ़े ना, इसलिए उन्होंने पहले से हमें इन्फॉर्म कर दिया कि आप इनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए ना। अभी होता क्या है कि लॉन्च ऑफ इनकम SMS सेंड कर दिया, अपने को पता है। एंड व्हाट इज़ अ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न केस? सो हेयर यू कैन सी हाउ अ नॉन फाइलिंग रिटर्न इज आइडेंटिफाइड, वो सब चीज़ें हैं। सो नॉन फिलर्स ऑफ इनकम टैक्स, सो आपको ऐसा मैसेज आया होगा कि अटेंशन, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाई हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन विच इज डज नॉट अपीयर इन द लाइन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल असेसमेंट ईयर, या वी अप्रिशिएट यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ नेशंस, and on the basis of data analysis the income department has identified following high value information which does not appear in the line. So ऐसे मैसेज आए होंगे आपको, तो उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है? आर यू फाइलिंग ITR विदाउट सर्टेन इनकम्स? व्हाट इज़ कंप्लाइंस पोर्टल? सो देखो, आपको ये मैसेज रिसीव हो गया, अब इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है? सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर लाइन के अंदर, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस को जैसे आप होंगे ड्रॉप डाउन में कंप्लाइंस पोर्टल खुलेगा, तो उस कंप्लाइंस पोर्टल में आपको रिस्पॉन्ड करना है। कंप्लाइंस पोर्टल में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है कि वहाँ पे लिखा होगा ई कैंपेन। सो ई कैंपेन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक वहाँ पे दिखा आएगा कि अगर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पे जाके वहाँ पे ट्रांजेक्शन शो होगी, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को वो हाई वैल्यू मानते हैं और किन पे उन्होंने रिस्पॉन्स मांगा है। ठीक है, सेकंड होगा अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। तीसरा होगा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स, अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होगी उसको भी रिस्पॉन्ड करना है। 5 ऑप्शन होंगे, या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या गलत है या पार्सली सही है पार्सली गलत है, जैसे भी हो वैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, सो रिस्पॉन्ड करना है इसकी तरह, रिस्पॉन्स ऑफ फ्यू इशूड फेस्ड बाय टैक्स पेयर। एंड ये सब चीज़ें करने के बाद व्हाट इज़ non-filing of return cases? Suppose a taxpayer who is having total income above the prescribed limit or fulfills any other condition mentioned in 139 of the income tax is required to file this. So अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ऊपर है, अगर बेसिक एग्जाम्पन से ऊपर है, या कुछ ऐसी कंडीशंस, अगर आप फॉरेन ट्रेवल किया है, आपकी बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है पूरे साल का, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो उस केसेस में अगर आपकी कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की वजह से पता चला है, ठीक है, तो वो चीज़ें डालनी जरूरी है। सो नॉन फाइलेंस विद पोटेंशियल टैक्स लायबिलिटीज आर आइडेंटिफाई द एनालाइजिंग दिस इन्फॉर्मेशन। फिर क्या होता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ फंड्स, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फंड्स, आपको इनकम कहाँ से आती है, वो सारे सोर्सेज चेक करेंगे वो। व्हाट इफ़ आई डोंट रिस्पॉन्ड टू कंप्लाइंस रिपोर्ट? देखो, अगर आप कंप्लाइंस को वापस रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो नॉन रॉन्ग कंप्लाइंस विद द कम्युनिकेशन फ्रॉम इनकम डिपार्टमेंट में लीड यू टू नोटिस, तो आपको नोटिस भी आ सकता है
देखो वो ये ई कैंपेन क्यों चला रहे हैं, क्योंकि आपको कोई नोटिस ना आए। आप पहले से ही उन ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर दीजिए, तब आपको नोटिस नहीं आएगा। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आएगा, फिर थोड़ी प्रोसीजर्स अलग होंगे, पेनल्टीज़ भी लग सकती है, ठीक है। सो कंप्लाइंस अलर्ट है ये एक, सो आप इसका रिस्पॉन्ड करिए। अगर आपको रिस्पॉन्स देना नहीं आ रहा, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लिए, आपको टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, वो आपको इससे निकालेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं हेल्प करूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई कैन हेल्प यू देयर। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से आपका इनकम टैक्स में कोई भी डाउट हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।